नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे प्रतिदिन के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है कि मैं बड़ी हूँ, और नींद कहती है कि मैं बड़ी हूँ, और आशा कहती है मैं बड़ी हूँ। चारों बहनें आपस में लड़ने लगती है और समझौता नहीं कर पाती कि कौन बड़ा है। उन चारों बहनों की लड़ाई को देखकर राजा का सैनिक वहां पहुंच जाता है और उन्हें पूछता है कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। तब उन बहनों ने उस सैनिक से पूछा कि आप ही बताइए कि हम चारों में से कौन बड़ा है। तब सैनिक बोला, मैं यह निर्णय नहीं ले सकता, यह निर्णय तो राजा ही ले सकते हैं। आप लोग राजा के दरबार में चलिए, आपका फैसला वही होगा। फिर चारों बहनें इस विवाद को लेकर राजा के दरबार में पहुंचती है और राजा से बोली। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। राजा ने यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब थाली बनाकर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक घर में यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियां को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी और वह तुरंत राजा के पास गई। हे राजन, भूख हार गई, वह घर में पड़ी बासी रोटियां को खा रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और जल का संचय करते हैं, किसी पात्र में भरकर मुझे देते हैं, तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में कड़ा पहरा लगवा दो, कोई बर्तनों में पानी संचय करके ना रखें, और देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। दूसरे दिन जब प्यास को प्यास सताने लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, और जब बिस्तर लगाते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग न बिछाए, उसमें बिस्तर न लगवाए। जब नींद को नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बिता, आधी रात बीत गई तो नींद को नींद आने लगी तो वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब उसे बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई, यह तीनों हार गई, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं,
लेकिन आशा की दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करें, कोई मेहनत मजदूरी न करें, कोई भी काम धंधा ना करें, कोई भी आशा के दीप को न जलाए। तो देखते हैं आशा को जब आश जागेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस लगी तो इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा कि उसकी आशा सफल हो गई और कुम्हार धनवान हो गया। उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। तो दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी सभी आशाएं पूरी हो। आशा का दीपक प्रज्वलित कर काम को करते रहिए। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।